के 10 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली कड़कने की आवाज आती तो पूरे घर की खिड़कियां दूधिया रोशनी से नहा जाती। पूजा अपने ही ख्यालों में गुम किचन में पड़ी जूठी प्लेट साफ कर रही थी। पूजा का मन बहुत बेचैन था। उसकी बार बार नजर घड़ी की सुइयों की ओर जा रही थी। अब से कुछ ही देर में जन्मदिन था उसका। यह सोचकर ही उसकी आंखें नम हो गई। उसके सारे दोस्तों और रिश्तेदारों ने सुबह से ही उसे विश करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक के बाद एक फोन, सबका प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद भी उसके मन को बहला ना सका, क्योंकि जिसके कॉल की टकटकी लगाए आज उसने पूरा दिन काट दिया। उसने उसे कॉल तक करना गवारा नहीं समझा, और वो था उसका पति आर्यन। पूजा की 2 दिन पहले आर्यन से लड़ाई हुई थी। पूजा 2 दिन बाद पुरानी घटना में खो गई। इतनी रात में कहाँ जा रहे हो आर्यन? तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे जाते हुए टोका मत करो। आर्यन की बात सुनकर पूजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे तुम्हें टोकने में या रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं आर्यन, लेकिन तुम जो मेरे साथ कर रहे हो ना, वो बहुत ही गलत है। आर्यन झुंझलाता हुआ बोला, आखिर मैं तुम्हारे साथ क्या गलत कर रहा हूँ? पूजा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस के सिलसिले में मुझे कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम बिजनेस ट्रिप पर दिशा को साथ ले जाते हो। तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। पूजा की बात सुनकर आर्यन अपना आपा खो बैठा। इससे आगे एक शब्द मत बोलना पूजा। तुम्हें दिशा जैसी अच्छी लड़की के ऊपर आरोप लगाते हुए जरा से भी शर्म नहीं आती? कितनी बार तुमसे कह चुका हूँ, मेरा उससे कोई अफेयर नहीं है। आर्यन गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। अचानक बिजली के कड़कने की आवाज पूजा अपने ख्यालों से बाहर आ गई। उसने देखा बाहर बारिश हो रही थी। उदासी के बादल पूजा के मन पर छाए हुए थे। वह सोच ही रही थी कि उसकी तंद्रा एक फोन कॉल से कटी। फोन पर पूजा की माँ थी। हैप्पी बर्थडे मेरी स्वीट बच्ची। थैंक यू माँ। और जमाई जी कैसे हैं? घर पर कब आ रही हो बेटा? बिजनेस टूर पर गए हैं माँ, बताया तो था मैंने। नहीं तो बेटी, मुझे तुमने कब बताया? ओह अच्छा, शायद मैं आपको बताना भूल गई। वो मनाली गए हैं। कुछ देर बातें करने के बाद पूजा ने कॉल कट कर दी। आर्यन की बातें उसे याद आने लगी। उसका पूजा से जुड़ी हर छोटी चीज का ख्याल रखना। मगर आज पहली बार हुआ कि आर्यन ने उसे विश भी नहीं किया। पूजा का मन उदास होने लगा तो उसने मन को थोड़ा बहलने के लिए एफएम चालू करके ईयरफोन अपने कानों में लगा लिए। और चाकू को साफ करने में जुट गई कि तभी ईयरफोन में उसे उसके पति की भारी आवाज सुनाई पड़ी। हैप्पी बर्थडे पूजा। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे तुम्हारा जन्मदिन याद नहीं रहेगा? ईयरफोन में अचानक आर्यन की आवाज से पूजा बुरी तरह चौंक पड़ी। उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। पूजा कांपती हुई आवाज में अपने आप से बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? आर्यन तो यहाँ नहीं है। फिर उसकी आवाज, वो भी ईयरफोन में। तभी ईयरफोन में फिर से आर्यन की भारी आवाज टकराई। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ पूजा, और तुम्हारे बगैर मैं अकेला नहीं रह सकता। इस बात को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। पूजा ने तुरंत ईयरफोन निकालकर फेंक दिए और लंबी लंबी गहरी सांस लेते हुए बोली, ये सिर्फ मेरा वहम है। हाँ, सिर्फ मेरा वहम। पूजा जिस चाकू को साफ कर रही थी, अचानक हड़बड़ी में उसकी हथेली पर एक छोटा सा कट लग गया था, जिससे टप टप कर खून रिसने लगा था। पूजा जल्दी से पानी से हाथ धोने लगी और बैंडेज लेने बेडरूम में चली गई। उसने अलमारी पर रखा फर्स्ट एड किट लिया। उसकी हथेली से अब भी खून रिस रहा था। पूजा ने जब बैंडेज किया तब तक फर्श पर खून की कुछ बूंदें गिर चुकी थी। पूजा इस बात पर ध्यान ना देते हुए वापस किचन की ओर मुड़ी ही थी कि तभी उसके कानों में बुरी तरह से दर्द उठने लगा। पूजा दर्द की वजह से छटपटाने लगी। अचानक पूजा को उसके कान के पास कुछ गीलापन सा महसूस हुआ। उसने अपनी उंगलियां देखी तो उसके होश फाख्ता हो गए। ओह माय गॉड, ये तो खून है। पूजा बुरी तरह से सहम गई। तभी टेबल पर रखा फोन अचानक से खुद ब खुद स्पीकर पर हो गया।
और फोन से एक घबराती हुई आर्यन की तेज आवाज आई। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पूजा? मैं तुमसे कितना प्रेम करता था और तुमने इसके बदले मेरा ये हाल किया। अचानक आर्यन की एक दिल दहला देने वाली चीख उस बंगले के अंदर गूंज गई। चीख के साथ उस बंगले की सारी खिड़कियां कड़क की आवाज के साथ गिरकर चकनाचूर हो गई। पूजा बेहद घबरा गई, भागकर ड्राइंग रूम में आ गई। तभी ठंडी हवा के कई झोंके एक एक करके उसके नाजुक जिस्म से टकराने लगे। घर का जितना भी सामान था सब हवा में तैरने लगा और फिर अचानक से हवा में ही रुक गया। पूजा डरी डरी से ये सब देख रही थी। अचानक से सारे घर में आर्यन की आवाज गूंजने लगी। कहाँ हो पूजा? चलो। पूजा का आर्यन की आवाज से अब दम घुटने लगा था, मानो वो हजारों फीट गहरे किसी समुद्र में डूबती जा रही हो और ठंड से उसका शरीर अकड़ता जा रहा था। वो बेतहाशा गेट की तरफ भागने लगी कि अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठाकर सोफे पर पटक दिया। पूजा गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज। अचानक पूजा को महसूस हुआ छोड़ दो प्लीज। मानो कोई उसकी बालों से खेल रहा हो। डर के मारे पूजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे छोड़ दो प्लीज। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी मर्द के पंजे कसने जैसा महसूस हुआ। पूजा का शरीर छटपटाने लगा, हाथ पांव ऐंठने लगे, पर फिर भी पूजा ने किसी तरह हिम्मत बटोरी और अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उठकर खड़ी हो गई और बेतहाशा किचन की तरफ भागने लगी। जैसे ही वो किचन में पहुंची, उसने फट से ड्रॉअर खोला, केरोसिन का डिब्बा निकाला और माचिस उठा ली और पास ही रखा बड़ा फ्रीज खोलकर उसमें जल्दी जल्दी केरोसिन डालने लगी। पर जैसे ही उसने माचिस जलाई, किसी अदृश्य शक्ति ने उसके बाल पकड़े और उसे फ्रीजर में धकेल दिया। फ्रीज के अंदर आर्यन की लाश पड़ी हुई रखी हुई थी। आर्यन के चेहरे पर चाकू से कटे कटे निशान बड़े ही भयानक लग रहे थे। अचानक आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर पूजा के दहशत से रोंगटे खड़े होकर उसकी आंखें ख्वाब से फटी की फटी रह गई। आर्यन की मुस्कुराती हुई लाश बड़ी ही भयानक लग रही थी। एक मुर्दे को मुस्कुराते हुए देखकर पूजा की पूरी तरह से हालत खराब हो गई और वो बुरी तरह से कांपने लगी। अचानक पूजा के दिमाग में 2 दिन पुरानी घटना दौड़ गई। आर्यन गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकला ही था कि तभी पूजा ने दौड़ते हुए आर्यन को धक्का दे दिया। ये क्या कर रही हो पूजा? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? नहीं आर्यन, होश में तो अब आई हूँ मैं। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। पूजा तुम पागल हो गई हो, होश में आओ। मेरा दिशा के साथ कोई अफेयर नहीं है। मगर पूजा ने आर्यन की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और तुरंत किचन से दौड़ते हुए एक बड़ा सा चाकू उठा लाई। चाकू देखकर आर्यन की हालत खराब हो गई। पूजा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं तुम्हारा पति हूं। मगर पूजा के ऊपर एक अजीब सा जुनून सवार हो चुका था। तुम्हारे जैसे पति होने से अच्छा है कि मैं विधवा हो जाऊं। मेरा विश्वास करो पूजा, मैं और दिशा केवल अच्छे दोस्त हैं। मगर पूजा उस चाकू से ताबड़तोड़ वार आर्यन के शरीर पर करने लगी। कुछ ही देर में आर्यन ने चीखते हुए दम तोड़ दिया। पूजा ने आर्यन की लाश बड़ी ही चालाकी से किचन में रखे हुए बड़े फ्रीज के अंदर रख दी। अचानक आर्यन की आवाज से पूजा फिर से होश में आ गई। जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान। इतना बोलकर भयानक हो चुके आर्यन ने पूजा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और भारी आवाज में बोला, अब हम हमेशा साथ रहेंगे पूजा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। पूजा कांपती हुई आवाज में बोली, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा है। तुम तो मर चुके हो। तुमने मुझे अकाल मौत मारा है, मेरी हत्या की है। जब किसी निर्दोष पति की हत्या उसकी पत्नी करती है तो उसके पति के लिए
एक द्वार खुल जाता है और वो होता है भूतहा द्वार। लेकिन मैं अकेले उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। अचानक फ्रीजा का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। पूजा चीखना चाहती थी, लेकिन पूजा के नीचे लेटी आर्यन की मुर्दा लाश की खुली आंखें उसे ही देख रही थी। पूजा की चीख हलक में ही दब कर रह गई। मुझे तुम्हारा कत्ल नहीं करना चाहिए था, तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। अचानक आर्यन के भयानक पड़ चुके हाथों ने पूजा का गला दबोच लिया। पूजा की आखिरी सांस उसके